नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मंत्रा गुरु में। आज हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको पता ही है, चाहे इंडिया की मार्केट की बात हम करें, चाहे हम फॉरेन की मार्केट की बात करें, वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस जो है इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि इसके बगैर किसी भी कंट्री की आज के डेट में इकोनॉमी सर्वाइव करना बहुत टफ है, लगभग इम्पॉसिबल है। इंश्योरेंस की इंडस्ट्री इतनी पुरानी है कि 600 बीसी से इंश्योरेंस किसी ना किसी रूप में हमारे समाज में रहा है। 1488 में इंश्योरेंस पहली बार कॉन्ट्रैक्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ। 88 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बुक लिखी गई, इंश्योरेंस क्या होता है, जिसे पब्लिकेशन में लाया गया 1552 में। उसके बाद अर्ली 1700 में लंदन में इंश्योरेंस के लिए ही एक ऑफिस का गठन किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि मरीन इंश्योरेंस आया, फिर फायर इंश्योरेंस आया, और उसके बाद अंग्रेज आए, उनकी भी मोनोपोली चली, तो हमारी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर ही नहीं पाई। खैर 1871 में हमारे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस की फर्स्ट कंपनी एस्टैब्लिश हुई, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। 1906 में नेशनल एश्योरेंस कंपनी, जो हमारी जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसका गठन किया गया। इस तरह से हमारी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई इंडिया में। बट क्योंकि तब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, फिर 1947 में, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी कंट्री आजाद हो गई, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण किया गया और हमारी कंट्री को रिफॉर्म किया गया रिटर्न वे में। 1956 में जब कंपनी एक्ट पास हुई तो एलआईसी का गठन किया गया। 245 कंपनीज इंश्योरेंस की इंडिया में रिफॉर्म हुई थी एलआईसी के रूप में, जिसमें से कुछ इंडियन कंपनीज थी। अगर मैं बात करूं 154 इंडियन कंपनीज थी, 16 नॉन इंडियन कंपनी थी और 75 प्रोविडेंट कंपनीज थी। टोटल 245 कंपनीज को मिला करके एक एलआईसी का गठन किया गया। वहां से लेकर के 2000 तक एलआईसी ने एक छत्र राज किया और उसके बाद आईआरडीए का गठन हुआ। आर.एन. मल्होत्रा, जो हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे, उनके द्वारा एक कमेटी गठन की गई थी 1993 में, मल्होत्रा कमेटी। इन्होंने 1994 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इन्होंने इस चीज को रिकमेंड किया कि प्राइवेट प्लेयर्स इंश्योरेंस कंपनी में आए जाएं। उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता थी हमें एक ऐसी बॉडी की जो इनको रेगुलेट कर पाए। 1999 में आप सब जानते हैं कि आईआरडीए का गठन किया गया और 2000 से इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर प्राइवेट प्लेयर्स आए मार्केट में। आईआरडीए ने 26% फॉरेन इन्वेस्टमेंट और 74% इंडियन इन्वेस्टमेंट को मर्ज करके कंपनी चलाने के लिए बोला, ताकि हमारे पास एक इंश्योरेंस का हेल्दी एक्सपीरियंस भी आ जाए और पब्लिक का जो पैसा है वो सेफ रहे। सेफ्टी आईआरडीए का सबसे बड़ा मेजर कंसर्न होता है कि कोई भी कंपनी बंद नहीं हो सकती है, और इन्होंने एक हैवी डिपॉजिट अमाउंट भी रखा, 4 बिलियन रुपीज, 4 बिलियन रुपीज यानी 400 करोड़ रुपए। जिस तरह से एलआईसी का गठन किया गया, उसी तरह से 1972 में जीआईसी का गठन किया गया, जो 107 कंपनियों को मर्ज करके जीआईसी के अंडर उन्हें रेगुलेट किया गया, और इसने 4 अपनी सब्सिडरी कंपनी ऑपरेशन में लाई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आप जानते हैं ये चारों जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं। 1972 से लेकर के 2000 तक इन चारों कंपनियों ने बिजनेस किया है एज अ सब्सिडरी। फिर 2000 में जब आईआरडीए की तरफ से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रिफॉर्म किया गया, लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट प्लेयर्स को वेलकम कहे गए, इसी प्रकार इन चारों कंपनियों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया और हमारी जो जीआईसी है वो री इंश्योरर के रूप में स्टैब्लिश हुई। इसके बाद टाइम टू टाइम आईआरडीए ने रिफॉर्म्स किए हैं, नए नए एक्ट पास किए हैं और डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम किया। जैसे 2006 में इन्होंने एक्चुअल एक्ट पास किया ताकि कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जो है हमारी वो ठीक हो पाए, इंडस्ट्री प्रॉफिट में काम कर पाए, लॉन्ग टर्म सर्विस दे पाए अपने ग्राहकों को।
और इंडियन मार्केट जो है वो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि सेफ्टी सबसे मेजर कंसर्न होता है हमारे इंडिया में। तो हम लोग सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करेगी, इतना बड़ा पैसा जो मार्केट से उठाएगी और पैसों को के साथ वो लोग ग्रोथ के लिए जब काम करेंगे, तो सबसे पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कंपनीज की सेफ्टी उससे भी पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस प्लेयर के पास, जिस मार्केट के पास, जिस इंश्योरेंस के पास अपना पैसा लगा रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, वो लोग सेफ खेलने चाहिए, तब जाकर के आपका पैसा सेफ रह पाएगा। तो आपके पैसों को ग्रोथ कैसे कर पाएंगे, इन सब के लिए टाइम टू टाइम IRDA ने कुछ नॉर्म्स पास किए हैं। इसी तरह से कस्टमर सेंट्रिसिटी को लेकर के, कस्टमर फर्स्ट की पॉलिसी IRDA रखते हुए उन्होंने 2013 में रिपोजिटरी सर्विस को ओपन किया, जिससे अगर आज आप और हम जानते हैं कि हम लोग डीमेट फॉर्मेट में लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। बहुत पहले ये पॉसिबल नहीं था कि आप लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मार्केट में लगाएं। सो यूलिप काइंड ऑफ सर्विसेज ये सब बाद में आएंगे। दोस्तों, ये तो हमारे इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री थी। इसी तरह से अगली वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में कितने सारे सेक्टर्स हैं जहां पे लाइफ इंश्योरेंस बेचा और खरीदा जाता है, उसका सही फॉर्म क्या है, आप किस तरह से उसमें बिजनेस कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगले वीडियो।